नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल वंडरलैंड के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ट्राइब्स इन हिमाचल। दोस्तों, हिमाचल की बात करें तो हमें ज़्यादातर उसकी क्षेत्रों में रहने वाली जातियों के बारे में जानकारी होती है, परंतु 3 जिले ऐसे हैं जैसे चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं जिलों की जातियों के कल्चर के बारे में फोकस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस चैप्टर से बनता है, वो है पाणिनि ने गबदिका प्रदेश का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया था? गबदिका प्रदेश से या गद्दी प्रदेश, एक ही मतलब है। तो इसका सही जवाब है अष्टाध्यायी, यानी गद्दी जाति का जो वर्णन है वो अष्टाध्यायी में सबसे पहले किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, किस जाति के लोगों में स्त्री का काम कातना और पुरुषों का कार्य बुनना होता था? ये गद्दी जाति में ही होता है। इसका सही उत्तर गद्दी जाति। प्रश्न नंबर 3, जाट जाति के लोग बुशहर और गढ़वाल में बसे थे, वे मूलतः कहाँ से आए थे? तो सही जवाब है इसका तिब्बत। प्रश्न नंबर 4, ऐसी बौद्ध लड़कियां जो आजीवन शादी नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जोमो। प्रश्न नंबर 5, जो तिब्बती भारतीय सीमा में आने के बाद से अभी तक घुमंतु जीवन बिता रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है, इसका सही जवाब है खम्पा। खम्पा शब्द का अर्थ ही खानाबदोश होता है। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में और थोड़ी विस्तृत जानकारी देता हूँ कि खम्पा जो खानाबदोश लोग हैं वो तिब्बत से बाहर आए, हिमाचल में आए और हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में लाहौल स्पीति और रामपुर बुशहर किन्नौर में आके बस गए और इसी क्षेत्रों के आधार पे इन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए। जैसे पित्ती खम्पा, जो स्पीति में रहने वाले हैं उन्हें पित्ती खम्पा कहते हैं। गर्जा खम्पा, जो लाहौल में आके बसे और वहीं खानाबदोश जीवन जीते हैं उन्हें गर्जा खम्पा कहते हैं। 3, नेखोर खम्पा। नेखोर शब्द का अर्थ है तीर्थ यात्रा। तो जो लोग तीर्थ यात्रा के बहाने भारत में आए और जगह जगह खानाबदोशों की तरह सामान बेचते हैं, आते वो तीर्थ यात्रा के बहाने हैं और वहां पे अपना व्यापार करते हैं, इन्हें नेखोर खम्पा कहते हैं। और खुन्नू खम्पा, जो रामपुर बुशहर रियासत में बसे उन्हें खुन्नू खम्पा कहते हैं। तो खम्पाओं को भी क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद और महाभारत में यक्षों और गंधर्वों के साथ हिमाचल की किस जाति का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है किन्नर। प्रश्न नंबर 7, किन्नौर में याक और भारतीय गौ के संकर से एक बैल की नई जाति तैयार की गई, उसे क्या कहते हैं? तो याक और गौ के संकर से जो बैल की जाति तैयार की गई थी उसे जौ कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कुमार सैन में 1987, दोस्तों कृपया इसे सही कर लें, ये 87 नहीं 57 है, में रोधी ग्राम में एक आश्रम की स्थापना की गई थी, उसका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ठक्कर बापा आश्रम। प्रश्न नंबर 9, लाहौल में किस देवता को अनाज का देवता कहा जाता है? तो सही जवाब है त्रिलोकीनाथ। प्रश्न नंबर 10, चक्की और फक्की क्या है? चक्की और फक्की क्या है? तो इसका सही जवाब है पांगी क्षेत्र की शादी की रस्में। प्रश्न नंबर 11, मिंदल बासनी देवी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है चंबा। प्रश्न नंबर 12, बेड़ा गद्दी गुज्जर समुदाय को जनजातीय यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कब मिला? तो यह इसका सही जवाब है 1976 में। प्रश्न नंबर 13, चंबा के किस राजा ने 1 नवंबर 1924 को ये आदेश दिया था कि चंबा की कोई भी लड़की या स्त्री चंबा से बाहर शादी नहीं कर सकती? तो इसका सही जवाब है राम सिंह। प्रश्न नंबर 15, सई और बेरा हिमाचल के किस जिले में हैं? चंबा के पांगी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 15, किन्नर कैलाश शिखर वहां के भाषा में क्या नाम है? किन्नर कैलाश जो शिखर है उसका वहां की भाषा में क्या जवाब है? रालडंग। प्रश्न नंबर 16,
शिमला के कुमारसैन से एक ऊंचा हिमच्छादित शिखर दिखाई देता है। इस शिखर को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है हंसवेशन। हंस ऊपरी जो कुमारसैन और शिमला के लोग जो थे वो अपने पशुओं के ज़्यादा महत्व देते थे और अपने पशुओं को वे हंस कहकर पुकारते थे। तो उनका ये मानना था कि जब ये पशु मरते हैं तो उनकी आत्मा इस पहाड़ पे चली जाती है, इसलिए उसका नाम हंसवेशन कहते थे और अब भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, महाभारत का कौन पात्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए किन्नरों से आके मिला था? किन्नर जाति से आकर मिला था। तो इसका सही जवाब है अर्जुन। प्रश्न नंबर 18, चंबा जिले के किस क्षेत्र का नाम गदियार है? तो इसका सही जवाब है भरमौर। गदियार मतलब गद्दियों के रहने की क्षेत्र। तो भरमौर में सबसे ज्यादा गद्दी पाए जाते हैं, इसलिए इसे गदियार कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस पर्वत को किन्नरवासी प्रेत की सभा का स्थान मानते हैं? किन्नर स्थान, जो किन्नौर के वासी हैं वो किन्नर कैलाश को प्रेत की सभा का स्थान मानते हैं, जबकि हम लोग इसकी तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु जो बौद्ध धर्म के जो किन्नौर में लोग रहते हैं वो इसे प्रेत की आत्मा का स्थान या प्रेतों की सभा का स्थान मानते हैं। प्रश्न नंबर 20, एक किंवदंती के अनुसार मानसरोवर वाले कैलाश पर्वत को ने किन्नर कैलाश को श्राप दिया था कि तू मुझसे ऊंचा है, फिर भी तेरे ऊपर बर्फ नहीं टिकेगी, तेरा सिर सदा ही नंगा रहेगा। तो ये है पुरग्यूर शिखर और किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश को वहाँ की स्थानीय भाषा में पुरग्यूर शिखर भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि एक कथा मशहूर है कि जब पुरग्यूर को घमंड हो गया कि मैं मानसरोवर से भी ऊंचा हो गया, कैलाश से ऊंचा हो गया, तो कैलाश के आगे उसने झुकने से मना कर दिया। तो इस पे गुस्सा होकर कैलाश मानसरोवर पर्वत ने उसे श्राप दिया कि जा, तेरा सिर नंगा रहेगा और सदा ही नंगा रहेगा, तो मेरे आगे नंगा ही खड़ा रहेगा। तो इस करके आज भी उसके ऊपर जो है बर्फ नहीं टिकती, जबकि उसकी ऊंचाई बहुत है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए धन्यवाद। कृपया मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।